19वीं शताब्दी के नॉर्वेजियन नाटककार हेनरिक इब्सन ने अपने नाटक ए डॉल्स हाउस के द्वारा नाटक लेखन में एक क्रांति कर दिया था। अ डॉल्स हाउस एक युगांतरकारी नाटक है। इस नाटक से जॉर्ज बर्नार्ड शॉ बहुत प्रभावित एवं प्रेरित थे। अ डॉल्स हाउस में इसकी नायिका नोरा नारी अस्मिता व नारी सम्मान के प्रति बहुत संवेदनशील है। वह नारी सम्मान के लिए, स्त्री के सम्मान के लिए अपना घर छोड़ देती है। किसी विवाहिता का व्यक्तिगत अस्मिता एवं सम्मान के लिए घर छोड़ देना उस समय के समाज एवं साहित्य के लिए बहुत बड़ी बात थी और इसने एक बड़ा विक्षोभ, एक क्रांति साहित्य के क्षेत्र में उत्पन्न कर दी। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, गोल्सवर्दी आदि साहित्यकारों ने अपने विभिन्न नाटकों की विषय वस्तु उस समय के समाज में जो समस्याएं थीं उनको बनाया है। जैसे कि जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने आर्म्स एंड द मैन में युद्ध के समय सैनिकों के कर्तव्य एवं उनकी आवश्यकताओं के संबंध में प्रश्न खड़े किए हैं। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का नायक युद्ध से भाग जाता है। वह कहता है कि युद्ध में सैनिक साजो सामान से ज़्यादा महत्वपूर्ण पेट भरने के लिए चॉकलेट्स या अन्य खाद्य वस्तुएं होती हैं। आर्म्स एंड द मैन की सुंदर नायिका इस एंटी रोमांटिक हीरो से शादी करती है जो कि युद्ध के या सेना के जो रोमांटिक हीरो होते हैं, जो महान वीर सैनिक होते हैं, वैसा नहीं दिखाया गया है। यह यथार्थवादी या रियलिस्टिक है। इसी तरह गोल्सवर्दी के अथवा जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के अन्य नाटकों में तत्कालीन समस्याओं को विषय वस्तु बनाया गया है। तो इस प्रकार के नाटक जिनमें उस समय की प्रचलित समस्याओं को विषय वस्तु या थीम बनाया जाता है तथा जिनमें उन नाटक में उस विषय वस्तु या उस थीम को जो उस समय की कोई समस्या होती है का विश्लेषण किया जाता है या उस थीम को विमर्श के रूप में लिया जाता है, उस थीम को डिस्कस किया जाता है। ऐसे नाटकों को समस्या मूलक नाटक या प्रॉब्लम प्ले कहते हैं।
प्रॉब्लम प्ले माना जाता है कि हेनरिक इब्सन के नाटकों से प्रारंभ हुए हैं। हेनरिक इब्सन का एक प्रसिद्ध नाटक द एनेमी ऑफ द पीपल से प्रभावित होकर सर्वकालीन महानतम भारतीय सिने निर्देशक सत्यजीत रॉय ने अपनी प्रसिद्ध फिल्म गणशत्रु बनाई थी। इस यथार्थवादी फिल्म की विषय वस्तु इब्सन के एन एनेमी ऑफ द पीपल से ली गई थी। तो इस थीम में यह दिखाया गया था कि किस तरह धार्मिक अंधविश्वास या रूढ़िवाद किसी राष्ट्र या देश के लिए हानिकारक होते हैं। जैसे इस समय की महामारी में विभिन्न प्रकार के धार्मिक आयोजन इस महामारी की विभीषिका को बढ़ाने में सहायक हो रहे हैं। महानतम एलिजाबेथन जैकोबियन नाटककार विलियम शेक्सपियर के कुछ नाटक अन्य नाटकों से भिन्न हैं। इनमें कुछ कॉमेडीज हैं, जैसे ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल, मेजर फॉर मेजर। तो इन नाटकों में लगातार विषाद की छाया तैरती रहती है, या ये नाटक अपने विषय वस्तु के आधार पर कॉमेडी होने के बाद भी एक आनंद की अनुभूति नहीं देते हैं। इस तरह के विषादपूर्ण नाटकों को विद्वानों ने शेक्सपियर के प्रॉब्लम प्लेज कहा है। शेक्सपियर्स प्रॉब्लम प्ले ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल, इसको ग्रेव एंड अर्निस्ट माना गया है। मेजर फॉर मेजर, इसको डार्क एंड बिटर माना गया है। ट्रायलस एंड क्रीसिडा, इसे स्ट्रेंज एंड डिफिकल्ट माना गया है। फ्रेडरिक एस बोआ 1896 कंसीडर्स द हैमलेट एज द फोर्थ प्रॉब्लम प्ले, यानी फ्रेडरिक एस बोआज ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल, मेजर फॉर मेजर, ट्रायलस एंड क्रेसिडा तथा हैमलेट को प्रॉब्लम प्ले मानते हैं। अर्नेस्ट डाउडेन कंसीडर्स ओनली 3 plays, फॉर एग्जाम्पल ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल, मेजर फॉर मेजर एंड ट्रायलस एंड क्रेसिडा एज प्रॉब्लम प्लेज। These three plays are also called bitter comedies. इन 3 प्लेज को बिटर कॉमेडीज भी कहा गया है, क्योंकि
ये जो प्ले हैं एक्सप्लोर्स इग्नोबल एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन नेचर, यानी मानवीय स्वभाव के जो एक विषादमय या जो खराब एस्पेक्ट से खराब पहलू हैं वे इन नाटकों में दिखाए गए हैं। द रिजोल्यूशन ऑफ प्लॉट सीम्स टू सम रीडर्स टू बी प्रॉब्लमेटिक। इन नाटकों का जो रिजोल्यूशन है, इन नाटकों का जो अंत में जो हल है वो खुद में समस्या मूलक है। तो इन 3 प्लेज को बिटर कॉमेडीज कहा गया है। ये एम.एच. एब्राम्स का कहना है। एम.एच. एब्राम्स के अनुसार ये 3 प्लेज बिटर कॉमेडी हैं। तो इन 3 प्लेज में जो कि कॉमेडीज माने जाते हैं उनमें एक वास्तव में एक आनंद की अनुभूति नहीं होती है, वास्तव में एक दुख का या विषाद की छाया रहती है। जैसे कि मेजर्स फॉर मेजर में इसकी नायिका हेलेना होती है। हेलेना एक सामंत बर्ट्राम से प्यार करती है, जबकि बर्ट्राम हेलेना से चिढ़ा रहता है, वह हेलेना को प्यार नहीं करता है। बर्ट्राम फ्रांस के राजा का सामंत होता है। फ्रांस और फ्लोरेंस में लड़ाई चल रही होती है। फ्रांस का राजा बहुत बीमार होता है। हेलेना उसे जाकर के अपनी औषधियों से स्वस्थ कर देती है, इस शर्त पर कि वह राजा के जिस सामंत से चाहेगी उससे राजा उसकी शादी करवाएगा। स्वस्थ होने के बाद राजा हेलेना से अपनी चाहत को घोषित करने को कहता है और हेलेना बर्ट्राम से शादी करने को कहती है। बर्ट्राम की अनिच्छा के बावजूद राजा उसे हेलेना से शादी करने को बाध्य करता है। बर्ट्राम तुरंत अपनी परिणीता को छोड़कर शत्रु देश फ्लोरेंस चला जाता है। कहानी आगे बढ़ती है और विभिन्न ट्रिक्स या चालबाजियों के द्वारा हेलेना बर्ट्राम तक पहुंच जाती है। अब इस कहानी में जो इसका हल दिया गया है वो भी समस्याजनक है, क्योंकि बर्ट्राम से हेलेना की शादी एक तरफा थी और ये कोई इसकी कहानी स्वाभाविक रूप से सुखांत नहीं है। तो इस तरह की कहानियों को शेक्सपियर के जो इस तरह की कहानी वाले ये जो 3 नाटक हैं इनको प्रॉब्लम प्ले कहते हैं। थैंक यू।